तो आज हम बात करेंगे एड्रेनालिन के बारे में। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर छिपी एक जबरदस्त ताकत है। ये हमें खतरों से बचाता है, हमारी यादों को गहरा करता है और मेडिकल साइंस में तो ये जाने भी बचाता है। लेकिन यही ताकत अगर बेकाबू हो जाए तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। जरा सोचिए, कोई सड़क पार कर रहा है और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ जाती है। पलक झपकते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और बिना एक पल सोचे इंसान उछलकर पीछे हट जाता है। ये जो कमाल की प्रतिक्रिया होती है ना, ये हमारे शरीर के अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की वजह से होती है। ये एक तरह की अंदरूनी इमरजेंसी सर्विस है, एक ऐसा सिस्टम जो खतरे को भांपते ही फौरन एक्टिवेट हो जाता है। और इस फर्स्ट रिस्पॉन्डर का नाम है एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये एक हार्मोन है जो हमारी एड्रेनल ग्रंथियां बनाती हैं। असल में ये हमारे शरीर की फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है, जो हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये शक्तिशाली हार्मोन आखिर हमारे शरीर में काम कैसे करता है। एड्रेनालाइन का बनना किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है। सब कुछ टायरोसिन नाम के एक सिंपल से अमीनो एसिड से शुरू होता है, फिर कई केमिकल बदलावों से गुजरकर ये पहले एल डोपा, फिर डोपामाइन, उसके बाद नॉर एड्रेनालाइन और आखिर में जाकर बनता है पावरफुल एड्रेनालाइन। अब यहाँ पर जो बात वाकई में हैरान करने वाली है वो ये है कि इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होता है। जैसे ही एड्रेनालिन खून में घुलता है, ये दिल की धड़कन और सांसों की रफ्तार को बढ़ा देता है। ये फेफड़ों के रास्ते को चौड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके, और साथ ही ये लिवर और मसल्स को सिग्नल भेजता है कि भैया फौरन एनर्जी के लिए ग्लूकोज छोड़ो। और ये सब कुछ होता है महज कुछ सेकंड्स के अंदर। इतने कम समय में हमारा शरीर अपनी शारीरिक क्षमता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है ताकि जिंदा बचने की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एड्रेनालिन का काम सिर्फ हमें खतरों से बचाना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि ये और क्या क्या कमाल कर सकता है, किसी सुपर पावर की तरह। कभी सोचा है कि कुछ तनाव भरी या इमोशनल बातें हमें इतनी अच्छी तरह याद क्यों रह जाती हैं? इसका क्रेडिट भी एड्रेनालिन को ही जाता है। रिसर्च बताती है कि ये हार्मोन जरूरी घटनाओं से जुड़ी यादों को हमारे दिमाग में और भी मजबूती से दर्ज करने में मदद करता है। और दवा की दुनिया में तो एड्रेनालिन किसी जादू से कम नहीं है। ये एक लाइफ सेवर है। ये गंभीर एलर्जी रिएक्शंस, जिन्हें एनाफिलेक्सिस कहते हैं, और कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा हालतों में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। जैसे कि एपीपेन, जिसका नाम कई लोगों ने सुना होगा, जो गंभीर एलर्जी के दौरान इस्तेमाल होता है। उसका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एड्रेनालिन ही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कितना ज़रूरी है। तो अब तक हमने एड्रेनालिन को एक हीरो की तरह देखा, लेकिन जैसा कहते हैं हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उस कीमत की बात करते हैं जो तब चुकानी पड़ती है जब ये सिस्टम लगातार ओवरड्राइव में रहता है। जरा सोचिए, अगर किसी घर का फायर अलार्म बिना किसी वजह के 24 घंटे बजता रहे तो कैसा होगा? कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है जब हम लंबे समय तक तनाव या स्ट्रेस में रहते हैं। यहाँ पर एड्रेनालिन और कोर्टिसोल के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। एड्रेनालिन एक स्प्रिंटर की तरह है जो तेज़ी से आता है और जल्दी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्टिसोल है जो एक मैराथन रनर की तरह है। ये लंबे समय तक बने रहने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए शरीर को तैयार करता है। अब होता क्या है कि जब शरीर पर लगातार स्ट्रेस बना रहता है तो ये एड्रिनल ग्रंथियां समझिए कि थक जाती हैं। इस हालत को कहते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी। इसमें ये ग्रंथियां ज़रूरत के हिसाब से हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं और इसके लक्षण बड़े आम से लग सकते हैं, जैसे हर वक्त की थकान, अच्छी नींद के बाद भी फ्रेश महसूस ना करना, बार बार मीठा खाने का मन करना या फिर किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना। ये शरीर का इशारा है कि उसका अलार्म सिस्टम अब ओवरलोड हो चुका। ये समस्या खासकर एथलीट्स में बहुत देखने को मिलती है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम इसी क्रॉनिक स्ट्रेस का एक जीता जागता उदाहरण है जो एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह बन सकता है। जब ट्रेनिंग और आराम के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर लगातार तनाव में रहता है और एड्रीनल ग्रंथियां जवाब दे जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम एड्रेनालिन को क्या समझें, एक दोस्त या दुश्मन?
आइए इस कहानी के दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एड्रेनालाइन अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है। ये तो हमारे शरीर का एक शानदार, बहुत ज़रूरी टूल है। असली विलन एड्रेनालिन नहीं, बल्कि वो क्रॉनिक स्ट्रेस है। वो लगातार बना रहने वाला तनाव है जो बार बार उस अलार्म को बजाता रहता है। तो प्रॉब्लम रिएक्शन में नहीं, बल्कि उस ट्रिगर में है जो उसे उकसाता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि एड्रेनालाइन को कंट्रोल करने के बजाय उस स्ट्रेस को मैनेज करने पर फोकस किया जाए जो इसे बार बार ट्रिगर करता है। यही हमारे अंदरूनी सिस्टम को हेल्दी रखने का सबसे सही तरीका है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जो कभी नहीं रुकती, ये सवाल हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर के इस शक्तिशाली अलार्म सिस्टम के साथ एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं, ताकि ये हमेशा हमारा दोस्त बना रहे, दुश्मन नहीं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।